हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारी जो एलसीएम और एचसीएफ है ये उसकी 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेस आ चुकी हैं। प्लीज़ आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हमने एलसीएम को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। तो आज हम देख लेंगे एचसीएफ। आज हम सीखेंगे एचसीएफ। देखिए, एलसीएम क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम एक ऐसा मल्टीपल निकाल रहे थे जिससे कि वो संख्याएं जो है पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे रही थी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? फैक्टर। हम निकालेंगे HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या निकालेंगे जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। मतलब तीनों नंबर डिवाइड हो, कॉमन कॉमन और हाईएस्ट हो, मतलब उसके बाद ऐसी कोई संख्या ना हो जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो देखिए, HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टर निकाल के गुणनखंड, एक होता है आपका डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आप कभी भी ना बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े दिए हो तो आप लगाइए। देखिए, एक आपका होता है फैक्टर निकालने वाला मेथड। आप फैक्टर निकाल के इसमें क्या करना होता है? देखिए, एलसीएम में आप तीनों को साथ में लिख सकते थे, लेकिन एचसीएफ में आपको क्या करना होता है? तीनों नंबर को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब तीनों नंबर को आप अलग अलग लिखेंगे और फिर उसके बाद इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 3 जा, फिर ये आपका गया 18 टाइम और ये आपका गया 2 से 9 टाइम एंड ये आपका गया 3 3 जा और फिर ये आपका 3 से गया 1। अब आप इसको सॉल्व करिए। 180 जाएगा, फिर आप 2 से जाएंगे 90 टाइम जाएगा, फिर आप इसको 2 से ले जाएंगे 45, 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45। अब आप इसको 3 से ले जा सकते हैं 15, फिर आप इसको 3 से ले जाएंगे 5 और फिर आप इसको 5 से करेंगे। देखिए, अब इसमें आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ये फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा। फिर आप इसको 2 से ले जाएंगे, 2 6 जा एंड 2 3 जा। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर आप इसको 3 से ले जाएंगे, 3 7 जा एंड फिर ये 7 से जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे तीनों के आपने अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लिए। आपको जब भी एचसीएफ निकालना था आपको क्या करना है? अलग अलग आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? ये होती है गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो हमने यहाँ पे सबके प्राइम, अब हमें ये देखना रहता है ना कि सब में कॉमन क्या है, हाईएस्ट जो सब में हो। ये नहीं कि एक में नहीं, जैसे अभी हम जब एलसीएम निकालते थे तो हम क्या करते थे? सबको एक साथ लिख के सॉल्व कर लेते थे। अब देखिए, आपको 144, इसका फैक्टर आपको क्या मिला? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर। फिर आपने 360 निकाला, 360 में आपको क्या मिला? 2 की पावर क्या? 3 और 3 की पावर आपको स्क्वायर एंड 5। फिर आपने निकाला 504, आपको यहाँ पे मिला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 7। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको हाईएस्ट जो सब में हाईएस्ट हो, हाईएस्ट मीन्स अब आपको यहाँ पे वो नंबर लेने जो कि सब में हो और हाईएस्ट हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 की पावर 4 है, यहाँ पे आपका क्या है? 2 की पावर 4 है और यहाँ पे आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? आपको हाईएस्ट ही लेना है सिर्फ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा 2 की पावर 3 इसमें भी है, सब में क्या है? 2 की पावर 3 सब में है और 3 की पावर स्क्वायर तीनों में है। 3 की पावर स्क्वायर था हाईएस्ट पावर जो कि कॉमन हो तीनों में। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 हाईएस्ट इसी में है, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो इस सब में हाईएस्ट, सब में हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 तीनों में है और हाईएस्ट है। ठीक है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है 2 की पावर 3 के बाद। और 3 पे स्क्वायर आप देख रहे हैं सब में है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 पे स्क्वायर।
अब आप देख रहे हैं 5 सिर्फ इसमें है और 7 इसमें है और इसमें कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं सब अलग है, तो इन दोनों को नहीं लेना है क्योंकि आपको कॉमन चीज चाहिए ना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 8 हो गया एंड ये आपका हो गया 9। आपको क्या मिल गया 72। ये हो गया आपका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, एक तो एचसीएफ में हमें क्या करना रहता है कि हमें हाईएस्ट चाहिए होता है जो कॉमन हो सब में। तो इसके निकालने का देखिए 2 मेथड होते हैं। ये आपका पहला हो गया गुणनखंड मेथड, आप इसको ऐसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना था इसमें, आपको इसमें क्या करना पड़ा कि बस आपने सबका अलग अलग गुणनखंड निकाला और फिर उसमें देखा कि सब में क्या कॉमन है, तो आपने वहां से कॉमन निकाल लिया। अब अगर देखिए एक होता है आपकी गुणनखंड विधि भी होती है, जैसे आपने अब इसको निकाल लिया। अब आप एक इसकी ये गुणनखंड विधि, अब आप इसकी डिवीजन मेथड भी देख लीजिए, आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देते हैं डिवीजन मेथड। आपको 3 नंबर दिए हुए थे, आपके पास 3 नंबर थे 144, आपके पास था 144, 360 एंड 504। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना था एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एलसीएम लगाया है नहीं तो एलसीएम ही आ रहा है। तो देखिए आप क्या करना है, आपको ये क्या होती है भाग विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग विधि में क्या करते हैं कि भाग देंगे। जैसे अब आपका 140, 3 नंबर है आपके, तो आप पहले इस छोटी वाली से स्टार्ट करिए, आप इससे इसको डिवीजन करिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 144 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, 14 दूना 28, तो लगभग 2 बार आप इसको ले जा सकते हैं। तो आप इसको 2 बार ले जाइए तो आपको मिलेगा 8, 8 एंड 2। ठीक है, अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आप देखिए 10 में से 8 गया, आपका 2 बचा। यहाँ पे आपका 5 आया, 15 में से 8 गया, 7 बचा। अब आप देख रहे हैं 72 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपकी आ जाएगी तीसरी नंबर 72 आपको मिल गया, इससे छोटा हो गया है। अब आप तीसरा नंबर यहां से ले लीजिए, आपका क्या है 504। अब आप इसको इससे कैंसिल करिए। आप देख रहे हैं कि 72 को अगर आप 7 टाइम ले जाएंगे तो आपको 504 मिल जाएगा। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 15। तो देखा आपने कि ये कैंसिल, तो जिस नंबर से ये संख्या पूरी तरह से कट जाती है ना, वही आपका एचसीएफ होता है। अगर आपको 3 नंबर दिए हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं ये संख्या इससे पूरी तरह से कैंसिल हो गई, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 72। जिस नंबर से कटती है उस वही आपका क्या होता है एचसीएफ। तो इसमें देखिए आपको यह भाग वैसे प्रॉपर नहीं देना है कि भाग दे रहे हैं, आपकी ये विधि होती है। आपको क्या करना है, पहले आपने इस नंबर से इसमें भाग दिया, फिर आपको जो भी नंबर मिला, अब आप नंबर यहाँ पे देख रहे हैं आपको 72 आ गया। अब अगर देखिए 72 क्या है 144, इससे पूरी तरह से कट जाएगा। 72 से 72 जब आपका यहाँ पे आया तो आप देख रहे हैं 144, अगर हम 2 टाइम करेंगे तो इससे 144 पूरी तरह से कट जाएगा। अब जब 144 इससे कट गया है तो हम अब इस नंबर से क्या करेंगे, इस वाले में भाग देंगे। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है इससे पूरा कट गया तो हम इसमें भाग देंगे, ये भी इससे कट गया, तो यही वो नंबर है ना जिससे कि जो कि इन दोनों को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, और यही आपका हाईएस्ट नंबर माना जाता है। तो ये हो गई आपकी भाग विधि, आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 36, 72, 126। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। गुणनखंड विधि से देखिए जब छोटे छोटे नंबर है ना तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए आप क्या करिए 36 को अलग लिखिए, 72 को लिखिए एंड 126 को लिखिए। अब आप इसको सॉल्व करिए।
2 से आप देख रहे हैं 18 टाइम जाएगा, 2 से जाएगा 9 टाइम, 3 से जाएगा 3 एंड 3 1 जा 3। फिर आपने इसको कैंसिल किया, 2 से 36 आया, फिर आपने 2 से किया 18 आया, फिर आपने 2 से किया 9 आया, फिर आपने 3 से किया 3 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप 126 को कर लीजिए, आप इसको 2 से ले जाएंगे, 6 और 3 आएगा। ठीक है, अब आप इसको 3 से ले जा सकते हैं, 3 2 जा एंड 3 1 जा, फिर आप इसको फिर 3 से ले जाएंगे, 7 और 7 1 जा। अब आप देख रहे हैं सब में इसमें हाईएस्ट कॉमन 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है। इसमें आपको कितनी बार भी आया उससे आप जो कि सब में होना चाहिए और सेम संख्या में। आप देखिए इसमें सिर्फ एक 2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू पहला एक 2 आपको मिला। आप देख रहे हैं इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 2 जा आपका क्या आ गया 18, ये आपका HCF हो जाएगा 18। ठीक है, समझ रहे ना बात को, आपको क्या लेना है इसमें कॉमन, हाईएस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, एक आपको इसमें से हाईएस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, एक तो अगर आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहे ना, देखिए एक तो आप ऐसे कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाईएस्ट नंबर ही तो बतानी है। तो अभी तक जब हम एलसीएम देख रहे थे तो हम सबसे छोटे से शुरू कर, अब हम एचसीएफ देख रहे हैं तो हम यहाँ 36 से देखेंगे। इन सब में सबसे बड़ी क्या है, 36 है, तो हम 36 से देखेंगे। हम देख रहे हैं 36 से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब हम देखते हैं 36 से 126 जाएगा। अगर हम 36 से 126 को काटे तो 6 4 36, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। अब हम देख रहे हैं 6 से नहीं जा रहा है ये, अब हमारा ये 6 से तो जा रहे हैं, इसका मतलब 36 से 126 नहीं जाएगा। अब हम सेकंड पे आ जाएंगे 18। हम देख रहे हैं 18 से, हमें पता है कि 18 दूना 36 और ये 18 से चला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 126 जो है, क्या ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको भाग दे के देख लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 8 है तो आप वहां तक ले जाइए जब तक 6 आ रहा हो। 8 16, 16 3 4 32, 7 5 8 6 48, 8 7 56। अगर हम इसको 7 टाइम ले जाए तो हम देख रहे हैं 8 7 56 और हासिल लगा हमारा कितना आया, कैरी 5। तो हम 7 1 जा 7, 7 और 5 12। तो हम देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा हाईएस्ट मल्टीपल क्या आ गया, सॉरी हाईएस्ट फैक्टर क्या आ गया हमारा 18 आ गया। तो आप इसको छोटे छोटे नंबर जब हो तो आप उसको ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आप जानते हैं 36 और 72 आप अच्छे से जानते हैं कि 18 से कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर दिए सब 18 से कट जाते हैं। तो मतलब जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो भी नंबर है उन सब से क्या होगा, 36 और 72 कट जाएगा, तो आपको 126 का ही तो चेक करना है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं और आप हाईएस्ट से शुरू करिए। अगर आपने पहले हाईएस्ट से किया, आपने देखा 36 ये नहीं कटा, तो आप दूसरे हाईएस्ट पे जाइए, 18 पे जाइए। अगर ये 18 से कट गया बस यही आपका आंसर है, क्योंकि ये दोनों तो इससे पहले से ही कट रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था कि नंबर थोड़ा बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा कि आप इससे कैंसिल करके देखिए। ठीक है, लेकिन जब भी आपको नंबर छोटे दिए हो ना तो आप तुरंत उस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी दरिया है। ठीक है, तथा दोनों प्रकार की दरियाओं में आप उपहार पैक करते हैं। ठीक है, अपने उपहार को पैकेट बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी डायरी को छोड़े कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास कितनी डायरी है, 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं। तो अब आप अधिकतम, यहाँ पे आपने ध्यान दिया क्वेश्चन में अधिकतम, देखिए आपको ये पहचानने भी आना चाहिए ना कि यहाँ पे देखिए कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। तो आप समझिए अधिकतम मीन्स HCF निकालना है हमें। अब आप देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी संख्या दी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 एंड 16, इसका आपको HCF निकालना है। आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर आप भाग विधि लगा दीजिए, अगर आप यहाँ पे भाग विधि लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं आपका एक बार ये गया 16 1 जा
आपने इसको एक बार ले गया, आपको मिला 16 बन जाए 16। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 बचा है, अब 4 को हम फिर इससे भाग देंगे 16 को, ठीक है। ऐसे चलता है ये, जैसे ये आपका जो भी शेष बचता है फिर हम उसको इससे भाग देते हैं। अब हम देखें 4 4 जा हमारा 16, तो ये इससे कैंसिल हो गया। बस ये आपका आंसर होता है, जिससे वो संख्या पूरी कट जाती है ना, वही आपका HCF आता है। तो आप देख रहे हैं HCF आपको क्या मिल गया 4। आप इसको भाग विधि से और आप इसको ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या दिया है 20 16, इतना छोटा सा नंबर। आप देख रहे हैं आपका हाईएस्ट कॉमन, आप यहाँ पे हाईएस्ट देख रहे हैं 5। आपको पता है अच्छे से कि 5 से 16 नहीं कटेगा, 20 तो कट जाएगा लेकिन 16 5 से कभी नहीं जाता। फिर आप सेकेंड हाईएस्ट पे गए, आपने देखा 4, आप देख रहे हैं हाँ 4 से 20 भी कट जाता है और 16 भी कट जाता है, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए या भाग विधि से भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि x y z, अब आपको इसका HCF ज्ञात करना है। देखिए सिंपली आपको यहाँ प्राइम फैक्टर में बना के दे दिया, आपको बस देखना है कि क्या क्या कॉमन है। देखिए x यहाँ पे आपको x इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू, देखिए हम आपको यहाँ पे तो लिख के दिखा रहे हैं पूरी तरह से, ये आपको एग्जाम में वह लिखना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देख लेना है कि क्या कॉमन है, ठीक है। 3 की पावर 3 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर स्क्वायर, तो आपको समझाने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ता है ना, अभी आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बस क्वेश्चन देख के वहां से देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। अब आप देखिए 2, आप देख रहे हैं 2, इसमें 2 हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 का, 2 जो है उसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 पे स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है, 2 पे स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो पहला तो आपने लिख लिया 2 पे स्क्वायर इंटू 3, आपने देखा 3 पे स्क्वायर 3 पे क्यूब इंटू 3 3 1, सिर्फ एक बार 3 जो तीनों में है तो आप यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे। फिर आपने 5 देखा, 5 भी सिर्फ एक बार आया है। फिर आपने 7 देखा कि 7 भी सिर्फ एक ही बार आया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 आपका ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आप इसको 7 3 जा लिख लीजिए 21 इंटू 5 लिख लीजिए, ठीक है। आपने देखा 4 5 जा 20 इंटू 21, आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला 420, आपको क्या मिला 420, ये आपका HCF है, ठीक है। तो HCF में बस आपको ये ध्यान रखना है ना कि हम जो है हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि सब में हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो। सब में हाईएस्ट क्या है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट 2 स्क्वायर, तो सब में 2 स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अब 2 पे 3 इसमें तो है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो हमें तो फैक्टर निकालना है ना, तो हम इसको इस वाली संख्या को लेंगे जिसपे कम पावर, जो पावर कम है सबसे वही सब में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आप एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा, आप एग्जाम में यहाँ से उठाइएगा सीधा और डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह बड़ी से बड़ी, देखिए क्वेश्चन अपने आप बताता है कि हम क्या पूछ रहे हैं, LCM पूछ रहे हैं कि HCF। आपने अक्सर देखा होगा लिखा था छोटी से छोटी, अब आपको यहाँ क्या लिखा है बड़ी से बड़ी, मतलब हमारे HCF पूछ रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है हमसे, और हमें दिया हुआ है कि 7 मीटर, एक आपको दिया है 7 मीटर, एक आपको दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक आपको दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या करना है, आपको सबको क्या करना है, आप देख रहे हैं आंसर आपका, आप तुरंत आंसर देखा है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हमें सबको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा है 7 मीटर है, एक है हमारा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरा है हमारा 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर,
तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर प्लस 85, तो आपका क्या आ गया 385 सेंटीमीटर आ गया, 385 सेंटीमीटर आ गया। फिर आप देख रहे हैं आपका तीसरा है, आप इसको क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, आपको क्या है 12 मीटर दिया है, तो जब आपने इसको चेंज किया तो आपका क्या आ गया 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए ना, 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 12 किया, क्या लिख दिया 100, 1200 प्लस 95 ने ऐड किया 1295 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये 3 नंबर मिल गए। बस अब आप इसका HCF निकाल लीजिए। ठीक है, अब आप इसका क्या करिए HCF निकाल लीजिए। देखिए आप पहले 700 का निकाल लिया आपने, आप जानते हैं 700 हमारा किससे जाएगा, हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से भी निकाल सकते हैं सीधा, पहले हम 2 से निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं हमारा 35 हो जाएगा, 35 दूना 70, ये आपका फिर 2 से जाएगा, आप इसको फिर से 2 से काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा। अब आप देख रहे हैं अब ये आपका किससे जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, आप इसको 5 से कैंसिल करिए, आपको क्या मिलेगा 5 3 जा 15, 2 बचा 5 5 जा 25। ठीक है, फिर आप इसको 5 से किया, आपको मिला 5 7 जा, एंड आपने फिर इसको 7 से किया, आपको मिल गया 1। अब आप सेकेंड करिए 385, अब आप 385 को निकाल लीजिए। अब आप देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो यहाँ 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो आप यहाँ सीधा 5, अगर लास्ट में 5 होता है तो 5 से ही वो संख्या जाती है, तो आप सीधा 5 से करिए। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 5 7 जा 35, फिर आपको यहाँ 3 मिला, फिर 5 7 जा। अब देखिए अब ये नंबर आ गया, ये नंबर आप 7 से काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 11, और फिर आप इसको 11 1 जा कर देंगे। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है आपका 1295। फिर आप देख रहे हैं 5 है, तो हम इसको 5 से ही सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ले जाएंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, आपको यहाँ क्या मिला 29, 5 5 जा आपका जाएगा 25, और 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ 45 होगा, सॉरी 45 होगा, तो 5 9 जा 45। ठीक है, 25 ने तो 4 बचा 45 ना, तो 5 9 जा 45। अब हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, अब हम इसको 7 से ले जाएंगे, 7 3 जा हमारा हो जाएगा 21, और हमारा मतलब 4 7 7 जा 49। अब देखिए 37 हमारा क्या है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ 37 से ही जा सकता है। देखिए अब आपको यहाँ पे HCF क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे HCF क्या मिल रहा है, सब में कॉमन देखिए, देखिए 5 5 एंड 5। ठीक है, सब में है 5 लिख देंगे हम, 7 सब में है, इसमें भी है और इसमें भी है। बस अब आपको और कुछ भी ऐसा नहीं जो सब में कॉमन मिल रहा हो। ठीक है, सब में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ यही दोनों नंबर आपके, ये आपका आ जाएगा 35, ये है आपका इसका HCF। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया आपको 408 और 1032 का HCF को इस फॉर्म में लिखा गया है, कैसे 516 m - 252 इंटू 4 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आपको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए कि आप इसका HCF निकालिए। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा, तो आप इसका HCF जो है निकाल लीजिए। देखिए इसका आप HCF जब निकालेंगे तो आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है, आप क्या करिए यहाँ पे डिवीजन मेथड लगा दीजिए, 408 और 1032, डिवीजन मेथड यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आपका आंसर आएगा ये मत सोचिए।
कि हम यहाँ की ये मत परेशान होंगे कि कहाँ पे कहीं पे आप कोई भी मेथड लगा दीजिए, सब मेथड से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिवीजन मेथड लगाया, देखा आपने 816 आया। अब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको क्या मिला 1 और 2, 216 आपका आ गया। अब 216 से आप इसको भाग करेंगे 408 को। ठीक है, आपने इसको इसमें भाग दिया, आप देख रहे हैं 2 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप इसको 1 बार ही ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे ले गए, आपको मिला 216, फिर आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको 2 मिला, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, यहाँ पे 1। अब आप इससे 216 को भाग देंगे। ठीक है, बस जो यहाँ आ रहा है आपका शेष, उससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं बस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चल रहा है, आपने इससे इसको दिया, ये आया शेष, अब आप इसको इससे भाग देंगे। अब आपको ये आपने यहाँ किया, आपको ये शेष मिला, अब आप इसको इससे भाग देंगे। और ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक कि आपको पूरा कैंसिल ना हो जाए जब तक। अब आप फिर इसको एक बार ही ले जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा 24। अब आप इसको 192 इससे कैंसिल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये इससे अगर हम इसको 8 टाइम ले जाएंगे तो हमारा 192 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। तो आपका HCF क्या होता है, वो संख्या HCF होती है जो कि पूरी तरह से इसको काट दे। ये मत सोचिएगा, ये नहीं जिससे ये संख्या पूरी तरह से कट गई। ठीक है, क्योंकि फैक्टर है ना, मतलब ये संख्या इसको पूरी तरह से काट रही है। ठीक है, तो अब आपका आ गया 24, ये आपको HCF मिल गया। अब क्या कह रहा है कि HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया है, मतलब आपका जो HCF है वो किसके बराबर है, HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया है 516 m माइनस 252 इंटू 4। तो हम इसके बराबर HCF को रख देंगे, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसके बराबर हम क्या रख देंगे HCF। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पे 516 m। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 4 2 जा 8 to 10। ठीक है, 1008 मिल गया। अब आप इसको इधर ले जाएंगे, आपको मिलेगा 516 m इक्वल टू, आप इसको इसमें ऐड कर देंगे ना, ये माइनस है, ये इधर गया प्लस हो गया, तो आपको क्या मिल गया 1032। और आप जानते हैं कि 516 से हम जब 16 दूना 32, 5 दूनी 10, आप सीधा सीधा देख रहे हैं 2 बार में जा रहा है, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, -2 नहीं आई है, 2 आई है। प्लस माइनस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इस पे भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, देखिए कितना इजी था, यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिर्फ ये था कि इसके रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया, आप समझ नहीं, मतलब इस रूप में व्यक्त किया मतलब इसके बराबर है जो आपका HCF आया है। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व करके जा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप वहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहे n और n+1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। यहाँ n एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और आपसे पूछ लिया है कि x और n और n+1, ठीक है, उसका आपको क्या बताना है HCF। आप देखिए इसमें आपने LCM भी लगाया था, तो आपने देखा था कि जब भी कोई संख्या क्रम से आ रही थी तो उसका मल्टीपल ही उसका HCF होता, सॉरी LCM होता था। ठीक है, जैसे आपको मैंने LCM वाले क्लास में बताया था कि जैसे आपको 2 संख्याएं क्रम से दी है, मान लीजिए 2 और 3, 2 क्रमागत संख्या, इसका LCM क्या होगा 6। अगर हम आपको दे दे 5 और 6, इसका LCM क्या होगा 30। तो हमेशा इसका LCM क्या होता है, इन्हीं दोनों का मल्टीपल LCM। अब यहाँ पे आपको सेम HCF पूछा है, तो HCF आप बताइए 2 और 3, इसका HCF क्या होगा आप बताइए। आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 3, दोनों में क्या कॉमन है 1, दोनों में क्या कॉमन है सिर्फ 1 कॉमन है। तो इस 1 ही वो संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद आप किसी और से इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जब भी आपको 2 क्रमागत संख्याएं दी हो, ठीक है, तो उसका HCF हमेशा 1 होगा।
अब आप चाहे जो भी संख्या क्रम से कोई भी संख्या, आप 5 6 ले लीजिए, 1 into 5 और 1 into 6, आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, 1 है। तो आप समझ गए ना कि HCF LCM क्या होता है, LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो जब भी दो संख्याएं क्रम से दी हो, आपको LCM पूछ ले तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी आपको दो संख्याएं क्रम से दी हो और आपको उसका HCF पूछ ले तो आप क्या करेंगे, उसको उसका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए जब समझ रहे हैं ना, फैक्टर HCF में मतलब डिवाइड करना, तब 2 और 3 को किससे हम डिवाइड करें कि दोनों संख्याएं कॉमन, दोनों संख्या एक ही संख्या हमको चाहिए जिससे ये दोनों कट जाए। तो हम जानते हैं 1 ही है सिर्फ वो संख्या, इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को एक साथ काट सके, ठीक है। और मल्टीपल क्या होता है कि ऐसी संख्या जो कि इन दोनों से कटे, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, बड़ी तो बहुत होगी कि सबसे छोटी, 6 से पहले कोई संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, 6 से पहले आपको कोई संख्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके पहले कोई भी संख्या है जो कि इन दोनों से कट रही हो, नहीं, 2 2 से जाएगी, 3 से नहीं जाएगी, 3 3 से जाएगा, 2 से, 4 सिर्फ 2 से जाएगा, 5 जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ 6 ही वो संख्या है ना जो कि इन दोनों से कट रही है। लीस्ट मतलब सबसे छोटी, बड़ी तो बहुत है, बड़ी तो आप 12 है, 12 भी चली जाएगी, ठीक है, 18 भी चली जाएगी, तो आपको यहाँ क्या बताना रहता है, लीस्ट, ठीक है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे हाईएस्ट और यहाँ पे लीस्ट। तो ये हो गया आपका एलसीएम जब भी आपको प्राकृत संख्या दी हो, और क्या पूछ रहा है, क्रम से n+1, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, कौन सी संख्या है जो सब संख्याओं का गुणनखंड हो। तो आप जानते हैं सभी संख्याओं में क्या कॉमन है, सब संख्याओं का गुणनखंड हमेशा क्या होता है, 1। 1 ही वो संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड हो, चाहे आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, 20 100 50, सब में 1 से तो ये जरूर जाएगा ना, सबका गुणनखंड क्या है, 1 तो जरूर होता है। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, उसके बाद चाहे 4 5 चाहे कुछ भी आप लिख लीजिए, 52, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या है, सबका गुणनखंड 1 जरूर होता है चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछ ले कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है, ठीक है। तो देखिए आपको एचसीएफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई हमारी आज एचसीएफ की पहली क्लास, ठीक है। अभी इसकी 2-3 क्लासेस और आएंगी और उसके बाद हम जल्दी जल्दी एचसीएफ को खत्म कर देंगे। तो आप ऐसे ही पूरी क्लासेस देखा करिए, आप अगर स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे और 20 से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले हमने एलसीएम पढ़ा है, उसके बाद हमने एचसीएफ को लगाया है, सब कुछ एकदम लाइन से चल रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो, ओके, थैंक यू। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।